मैं नीरज कुमार आप सभी साथियों का आप सभी के यूट्यूब चैनल भूमि जानकार अमीन में स्वागत करता हूं। आप सभी जान रहे हैं कि बिहार में भूमि सर्वे का कार्य चल रहा है और लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गया है, यानी लगभग 2 साल होने जा रहा है जो सर्वे का कार्य स्टार्ट हुआ है हम लोगों का जिला में। पहले 20 जिला में काफ़ी हद तक कार्य किया जा चुका है, यानी वहाँ पे खतियान भी बन चुका है, नक्शा भी बन चुका है। अभी फाइनल पब्लिश केवल बाकी रह गया है। और हम लोग के भोजपुर जिला में या अन्य आस पड़ोस के जितने भी शाहाबाद के एरिया है, यानी कुल मिलाकर अभी 38 जिला में भी कुछ कुछ कार्य उधर भी बाकी है और इधर 18 जिला में बहुत सारे कार्य बाकी हैं, कुछ भी नहीं हुआ है। तो इधर सर्वे से सबसे पहले क्या होता है, क्या किया जाता है सर्वे, और सर्वे मतलब जमीन का सर्वे अभी हम लोग जान रहे हैं। सर्वे कई प्रकार के होता है, हर चीज का सर्वे होता है, कल ही हमने एक वीडियो में बताया था। और आज हम लोग बात करेंगे जो विशेष सर्वे जमीन का हो रहा है उसको। सबसे पहले किया जाता है सूचना का प्रसारित कि बिहार में सर्वे हम करवाने जा रहे हैं, सरकार प्रचारित करती है। एक्ट बनाया गया, आवेदन देने के लिए कहा गया सभी रैयतों से कि आप सब घोषणा भर के आपके पास डीड या खतियान जो भी है बंटवारा के साथ वंशावली, अगर मृत रैयत जमबंदी रैयत है तो उनका डेथ सर्टिफिकेट, वंशावली और बंटवारा, ताकि आज मान लीजिए पूर्वज के नाम पे जिनके जमीन है वो तो पूर्वज गुजर गए, और सर्वे का मतलब ही होता है कि जीवित व्यक्ति का नाम उसमें दर्ज करना और मरे भी हुए व्यक्तियों को नाम हटाकर और जो स्थिति वर्तमान में जिनका दखल कब्जा है उनका नाम दर्ज करना, उनके नाम पे खतियान बनाना, यही सर्वे का मुख्य कार्य होता है। तो आवेदन सभी रैयत अपना अपना दे दें, अगर जो दे दिए हैं वो तो ठीक है, जो नहीं भी दिए हैं वो अपना आवेदन ऑनलाइन कर दे। अगर खरीदा हुआ जमीन है तो डीड लगाकर, व्यक्ति जीवित है तो, और खतियानी जमीन है तो खतियान, वंशावली, और अगर कई सारे फरीक हैं तो बंटवारा, नहीं तो बिना बंटवारा के भी दीजिएगा तो सभी फरीक का साथ में खाता खुलेगा, उससे विशेष कोई अंतर है नहीं। और अगर पूर्वज के नाम पे है और सहमति बंटवारा का नहीं बन रहा है तो केवल वंशावली और खतियान दे दीजिए कि हाँ ये मर चुके हैं और जो उनका अभी प्रेजेंट जीवित वारिस है उनका नाम दर्ज हो जाएगा। सरपंच से एक वंशावली दे दीजिए कि उनमें कितने पूर्वज जो हैं वो मर चुके हैं, वर्तमान में कौन जीवित है, जो उस प्रॉपर्टी के ऑनर है या जोत रहे हैं उनके नाम पे बनेगा। उसके बाद आवेदन देने के बाद सरकार जो अपना कार्य कर रही है नक्शा बनाने का, नक्शा बनाने के लिए कंपनी को दिया गया है, जो कंपनी हवाई सर्वेक्षण द्वारा, ड्रोन द्वारा हवाई कैमरा से फोटोग्राफी, एरियल फोटोग्राफी के द्वारा, और एक न्यू तकनीक है जिसके द्वारा फोटोग्राफी उठाकर जिस तरीके से प्लॉट है उसको CSRS नक्शा, जहाँ जैसा फाइनल है, कहीं कहीं पटना में, पूर्णिया में, उधर पूर्वांचल के बहुत सारे जिले में पुराना सर्वे ही फाइनल है, वहाँ का CS नक्शा के आधार पे वर्तमान फोटोग्राफी को सेट करके और नक्शा बनाया गया है। इधर जो RS फाइनल है भोजपुर शाहबाद में हम लोग की तरफ, तो यहाँ RS सर्वे का ही नक्शा के अनुसार मिलाया गया है, फोटोग्राफी करके सेट किया गया है और प्रेजेंट के अनुसार जो स्थिति है उसके अनुसार बनाया गया है। नक्शा को अब फिर से जांच किया जा रहा है स्थल पे कि आखिर वो नक्शा जो बना है कहीं ऐसा तो नहीं कि स्थल है 100 मीटर और नक्शा बन गया 200 मीटर, नक्शा पे नापने पे 200 मीटर हो रहा है और नक्शा दूरी फ्रंट पे 100 मीटर है, या ऐसा तो नहीं कि 120 मीटर स्थल पे दूरी है, नक्शा बन गया 100 मीटर का, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो इसी का जांच हो रहा है। इस जांच में कंपनी को ही जांचने का दिया गया है, साथ में सर्वे अमीन भी है, कंपनी नक्शा दी है, कंपनी के द्वारा ETS और ETS चलाने वाले लड़के और अन्य बाइकर्स वगैरह सारी सुविधाएं कंपनी के द्वारा दिया गया है। और जो सर्वे अमीन भर्ती हुए हैं, अमीन का कार्य है उनका हेल्प करना और जांच करना कि जो नक्शा बना हुआ है वो सही बना है कि नहीं। उसमें 3 सीमाना फिक्स किया जा रहा है
तीन सिवाना मतलब होता है तीन सिवाना चार सिवाना, जहाँ तीन गांव का मौजा मिलता हो। जैसे मान लीजिए इस तरीके से, एक ये गांव हो गया, एक यहाँ से ये गांव हो गया, और एक ये मान लीजिए ये रामपुर हो गया, ये श्यामपुर हो गया, ये जो भी है रामपुर या श्यामपुर, जो भी इसको मानना है मान लीजिए। तो तीनों जहां मिला है तीन सीमाना हो गया। अब एक हो जाएगा चार गांव, मान लीजिए ये आर है, ये एस है, ये टी है, ये यू है, चारों यहाँ पे मिल रहे हैं, तो ये चार सीमाना हो जाएगा। इसको जहाँ फिक्स किया जाता है कि स्थल पे पुराना सी एस या आर एस पे जहाँ बना हुआ है अभी भी वहाँ है या उसके अगल बगल में होगा, तो चारों जगह के अमीन जाएंगे वहां पे, अपना अपना इधर से जमीन नापते हुए पॉइंट पे आरएस नक्शा से, और इधर से भी मिलाते हुए जाएंगे चारों तरफ से चारों अमीन, इधर से जो भी नक्शा है और स्थल पे भी दूरी नापते हुए, तो ये पॉइंट पकड़ा जाता है। मान लीजिए यहाँ पे भी हमको कुछ चर्च चौमेड़ा मिल गया, तिमेड़ा मिल गया, और स्थल पे भी डणार उड़ार है, नापते हैं 10 गो प्लॉट इधर से, तो यहाँ पे हमको पॉइंट पकड़ा जाएगा। इधर से भी 10 प्लॉट नापते हैं तो ये भी पॉइंट पकड़ा जाएगा, इधर से भी पकड़ा जाएगा। तो ये हम फिक्स कर लिए। यहाँ का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ले लिए। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होता है? अक्षांश और देशांतर रेखा। हम सभी जान रहे हैं कि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी को अध्ययन करने के लिए उस पे अक्षांश और देशांतर लाइनें बनाया गया है। इस तरीके का होता है, जो भी जियोग्राफी के छात्र होंगे वो पढ़े होंगे। इस तरीके का पृथ्वी गोल है, उसमें जो ऐसे लाइन रहती है पूरा पश्चिम तरफ से, उसे अक्षांश कहते हैं, और जो उत्तर दक्षिण होता है उसे देशांतर रेखा कहते हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं ये लाइन यहाँ पे मिला, तो हर जगह लाइन कहीं ना कोई लाइन डिग्री में मिलता ही है। या तो मान लीजिए यहाँ मिलेगा, न तो यहाँ मिलेगा, हर पॉइंट पे मिलता है। उसी को लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कहते हैं। अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा कितना डिग्री पे है, अक्षांश रेखा कितना डिग्री पे है और देशांतर रेखा कितना डिग्री पे है, वो यहाँ पे फिक्स हो गया। इसको एक जीडीपीएस ईटीएस होता है और जीडीपीएस भी होता है, उस पे इसका नंबर डालने पे या मोबाइल पे भी, जिसे हम लोग गूगल पे जो मैप होता है गूगल मैप, उस पर सर्च करते हैं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड नंबर, तो वहाँ एग्जैक्ट जगह पे वो ले जाकर वहाँ का एरिया हमको लोकेशन दिखाता है। जैसे किसी भी आप मोबाइल में डाल कर देखिएगा, जैसे जियो टैग फोटो भी होता है, जिसमें लोकेशन वाला कैमरा से फोटो लिया जाता है, उसमें भी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होता है। उसका नंबर जब आप डालिएगा गूगल मैप पे, तो वो सर्च करके जहाँ से फोटो लिया गया रहेगा वहां का एग्जैक्ट उठा लेगा। तो यही चार सीमाना इस बार जो फिक्स हो रहा है, पहले पत्थर गाड़ा जाता था, इस बार पत्थर रहेगा, नक्शा पे भी अक्षांश देशांतर रेखा रहेगा, जिससे खोजना आसान रहेगा। और आधुनिक तरीके से ये सर्वे हो रहा है, विशेष सर्वे, तो इसीलिए इसका विशेष नाम भी दिया गया है। इसके अलावा सिवाना का वेरिफिकेशन होगा। सिवाना मतलब बाउंड्री लाइन, कि मान लीजिए एक गांव है, उसके चारों तरफ बाउंड्री कहाँ कहाँ है, तो उसका भी यही तरीका होता है जांच करने का, कि बीच से 2-4 प्लॉट नापते गए, इधर से 2-4 प्लॉट नापते गए, तो सिवान कहाँ है वो पकड़ा जाएगा। फिर इधर जो मान लीजिए एक गांव होगा, उधर का भी अपना अमीन ये सिवाना मिला लिए, इधर से भी ये सिवाना मिल गया, इधर से भी मिल गया, इसी तरीके से सिवाना मिलते जाता है। सिवाना फिक्स करने के बाद प्लॉट फिक्स किया जाएगा, एक एक आदमी का प्लॉट चेक किया जाएगा कि कौन सा जो प्लॉट है किनका दखल में है, और आरएस में उसका क्या अधिकार था, कैसे उसको मिला, सारा कागजात देखते हुए नया खतियान बनेगा, नया नक्शा बनेगा। उसके बाद आपत्ति सुनवाई भी होता है कि कहीं किसी का गलत नक्शा तो नहीं बन गया, कहीं किसी का खतियान में नाम एड्रेस वगैरह वगैरह तो गलत नहीं हुआ। उसके बाद सुधार का भी प्रक्रिया होता है, सुधार भी होगा। तो आप सभी सर्वे के समय काफी एक्टिव रहें, ताकि किसी प्रकार का त्रुटि ना रहे नक्शा में, खतियान में, या किसी भी चीज में किसी का गलती ना रहे। अगर गलत होने पे आप सभी जान रहे हैं कि बिहार का जो अधिकारी कर्मचारी हैं आम जनता को
एक छोटा-सा काम के लिए भी कितना दिन परेशान कर सकते हैं। तो इस समय काफ़ी एक्टिव रहें और सर्वे का आवेदन अवश्य कर दें। हाँ, बहुत सारे लोग जो हैं, वो राजस्व महाअभियान में फॉर्म जमा किए हैं, वो कह रहे हैं कि सर्वे में। नहीं, वो सर्वे नहीं है, वो केवल जमाबंदी का कार्य था। यानी कि जो आपका रसीद कट रहा है उसको डिजिटल करने का, और जो आपके पूर्वज गुजर गए हैं वो प्रेजेंट के व्यक्ति के नाम पे नामांतरण करने का। तो नामांतरण वाला तो फॉर्म बहुत कम गया है, ज्यादातर फॉर्म जो है परिमार्जन के लिए गया है, यानी ऑफलाइन आपका रसीद है तो उसको ऑनलाइन करना, और कुछ बंटवारा के आधार पे जमबंदी अलग करना। लेकिन ये सर्वे का है, सर्वे वाला फॉर्म जरूर भरे, और कहीं कहीं तो नहीं भराया है तो कैंप लगाकर भी अपना कागजात का मांग कर रहे हैं। लेकिन वो कागजात का मांग करना एक बार सारा चीज वो संभव नहीं है। आप सभी सहयोग करेंगे तभी सर्वे संभव है, और आप अगर जागरूक नहीं रहेंगे तो त्रुटि आपका होगा। भूमि संबंधित किसी भी जानकारी के लिए कमेंट करें। वीडियो कैसा लगा आप सभी जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।